कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे। तो अभी हम जा रहे हैं ज़ियारत के लिए। आज का व्लॉग यही होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरे व्लॉग पसंद आ रहे हैं। जो मेरे चैनल पे न्यू आते हैं, मैं सबसे गुजारिश करती हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में बताएं कि मेरे व्लॉग आपको कैसे लगते हैं और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाला न्यू व्लॉग जल्द से जल्द आप तक पहुँच जाए। तो अभी हम जा रहे हैं ज़ियारत के लिए। तो हम अभी जाते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ जहाँ जहाँ हम जाएंगे। मेरे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो ये हमारी बस है, अब इसमें हम जाएंगे। तो मैं बस में बैठ के फिर आपको दिखाती हूँ। हफ्ते के अंदर एक दिन मस्जिद कुबा जाया करते थे, खास करके हफ्ते वाले दिन, और वहाँ पर नमाज पढ़ा करते थे और सहाबा के साथ मुलाकात किया करते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी सवारी पर सवार होकर जाया करते थे और कभी जो है पैदल जाया करते थे। सवारी के ऊपर तो अब हम सवार हैं और हम जा रहे हैं, इस सुन्नत पर तो अमल हो रहे हैं। दूसरे जो सुन्नत है पैदल जाना, वो 310 नंबर गेट से जब आप निकलेंगे, सऊदी हुकूमत ने मस्जिद कुबा तक पैदल रास्ता बनाए हैं और बहुत खूब रास्ता बनाया है पैदल जाने के लिए। जब आप रास्ते पे चढ़ जाते हैं तो सीधा आप कुबा मस्जिद पे निकलेंगे। तो पैदल भी आप जा सकते हैं। वहाँ पर 20 से 25 मिनट लगेंगे। फजर के बाद अक्सर साथी पैदल जाते हैं ताकि सुन्नत पर भी अमल हो जाए, जो जा सके। इस्लाम की पहली मस्जिद इसको कहा जाती है, मस्जिद कुबा को इस्लाम की पहली मस्जिद कहा जाता है। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्के में थे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत बैतुल्लाह के अंदर ही करते थे, कोई दूसरा मस्जिद वगैरह वहाँ पर तामीर नहीं किया था। लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से हिजरत करके मदीने आए तो सबसे पहले जिस मस्जिद की बुनियाद रखी है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद कुबा की रखी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत के लिए निकल रहे थे मदीने से, मक्के से मदीने की तरफ, जो यहाँ पर सहाबा अंसार सहाबा थे वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार में थे और हर सुबह रास्ते में निकलकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार किया करते थे। जिस रास्ते से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आना था तो उस रास्ते पर वो निकलते थे सुबह के वक्त, धूप के गर्म होने तक वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतजार किया करते थे। वो अपने मामूल के मुताबिक रोजाना ऐसे किया करते थे। एक दिन वो निकले और वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के इंतजार किया उन्होंने, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त नहीं पहुंचे। ये सहाबा वापस अपने घरों में लौट आए। तो उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहुंचे वहाँ पर। एक यहूदी ने फिर आवाज लगाए, सहाबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कहा कि जिस शख्सियत के आप लोग इंतजार कर रहे थे वो आ चुके हैं। तो फिर तमाम सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुलाकात के लिए निकले और वहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने मुलाकात की है। जब मस्जिद कुबा हम पहुँचते हैं तो हमारे सज्जे साइड पर क़िबले की तरफ जब हमारा रुख हो, उसका नाम है बुस्तानी मुस्तज़िल। बुस्तान का माना होता है बाग, जिल का माना होता है साया। तो वो बुस्तान मुस्तज़िल सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर आए थे। तमाम सहाबा भी जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वहाँ पर मुलाकात किए और वहीं पर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर साया बनाया था। बुस्तान का माना होता है बाग, जिल का माना होता है साया। उस बाग के अंदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने साया बनाया था। उस बाग से फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकल कर
सामने सहाबा की घर थी, कलसूम बिन हादम, साइद बिन खैसबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम, उनके पास आए, उनके घर में रहे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 4 दिन या 14 दिन वहां पर ठहरे और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर मस्जिद की बुनियाद रखी। और वो मस्जिद कौन सा है? मस्जिद कुबा है। असल में ये कुबा इस इलाके का नाम था। कुबा का मतलब माना होते हैं ऊंची जगह, तो ये जगह मदीने से ऊंची थी तो इसलिए इसका नाम था कुबा। अब ये मस्जिद का नाम पड़ गया मस्जिद कुबा के नाम से मशहूर है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर आए और इस मस्जिद की बुनियाद रखी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसलिए इस मस्जिद को इस्लाम की पहली मस्जिद कहा जाती है। मस्जिद की फजीलत ये है कि इसकी बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से रखी है। तीसरी इसकी फजीलत यह है कि इसका तज़किरा कुरान मजीद के अंदर मौजूद है। मुनाफिकीन ने इसके मुकाबले में मस्जिद बनाया था, उन्होंने नाम मस्जिद का दिया था। उनका इरादा था कि हम जो है इसके अंदर माल असलहा वगैरह जमा करेंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा पर फिर हमला करेंगे। ऊपर से उन्होंने उसका नाम रखा कि ये हम मस्जिद बना रहे हैं। जब उन्होंने बना ली है, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी है कि आप आ जाएं हमारी मस्जिद के अंदर इफ्तिताह करें, नमाज पढ़ें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अब जिहाद के लिए जा रहा हूँ, जब जिहाद से वापस आ जाऊँ फिर तुम्हारी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ूंगा, इफ्तिताह करूंगा। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए तो अल्लाह ताला ने फरमाया, या रसूलुल्लाह वो मस्जिद नहीं है, वो तो मस्जिद ज़रार है, वो तो ज़रर देने के लिए बनाए गए हैं। आप मस्जिद उसी मस्जिद के अंदर नमाज पढ़े जिसकी बुनियाद तक़वा पर रखी है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक्कु अन तक़ूम फीही रिजालुन युहिब्बूना अन यततहहरू वल्लाहु युहिब्बुल मुत्तहहिरीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या रसूलल्लाह लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा, ये ऐसी मस्जिद है जिसकी बुनियाद तक़वा पर रखी गई है। आप इसी के अंदर नमाज पढ़े और यहाँ पर ऐसे सहाबा हैं जो पाक हैं, अल्लाह ताला पाक लोगों को पसंद फरमाते हैं। तो ये मस्जिद है जिसका तज़किरा कुरान मजीद के अंदर मौजूद है, जिसकी बुनियाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से रखी है और इस्लाम की पहली मस्जिद है। सबसे बढ़कर फजीलत इस मस्जिद की है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन ततहहरा फी बैतिही सुम्मा अता मस्जिद कुबाइन फसल्ला फीही सलातन कान लहू काअज्र उम्रा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो इंसान वुज़ू करके आते हैं और इस मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला उसको एक उम्रे का सवाब अता फरमा देता है। ये कोई आम सवाब नहीं है, एक उम्रे का सवाब है नमाज पढ़ने पर। आप रोजाना जाए वहाँ पर रोजाना नमाज पढ़े तो आपको रोजाना एक उम्रे का सवाब मिलता जाएगा। लेकिन इसमें ये तरीका दुरुस्त नहीं है कि आप जा रहे हैं मस्जिद कुबा कि आप 2 रकात पढ़ी ये मेरा उम्रा होगा, 2 रकात पढ़ी ये मेरे वालिद का उम्रा होगा, 2 रकात पढ़ी ये पूरे गांव के लिए आप नमाज़ा पढ़नी शुरू कर दे कि 40 रकात पढ़े 20 लोगों आप लोगों के लिए उम्रा कर दी। ये तरीका नहीं है दुरुस्त। बस जो इंसान आए हैं, जो बंदा आए हैं वो नमाज पढ़े 2 रकात। जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आपका जो मकसद है वो हासिल होते हैं, अल्लाह ताला आपको एक उम्रे का सवाब अता फरमा देते हैं। फिर ये हम पहुंच चुके हैं मस्जिद कुबा। अब यहाँ हम नफिल अदा करेंगे, 2 रकात नफिल अदा करेंगे, फिर उसके बाद हम वापस जाएंगे। तो मैं अंदर जाके मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये हम अंदर इंटर हो चुके हैं।
تو ابھی میں پہلے 2 رکعت نفل پڑھوں گی، پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں. تو ہم نے یہاں پر نفل پڑھ لی ہے. اب میں آپ کو پوری مسجد دکھاتی ہوں یہ والی. یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ پوری مسجد ہے. اب ہم جا رہے ہیں اپنی بس میں واپسی. ماشاءاللہ سے ہم نے نفل ادا کر لیے ہیں. اب ہم جا رہے ہیں واپس اپنی بس میں. تو اب ہم بس میں جائیں گے، پھر جہاں جاتے ہیں میں آپ کو دکھاتی رہوں گی. میرے ساتھ رہے گا. اور جو میرے چینل پہ نیو آتے ہیں سب سے گزارش کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، میری ویڈیوز کو شیئر کریں، کمنٹس کریں. کمنٹس میں بتائیں آپ کو میرے ولاگ کیسے لگتے ہیں، اور میری ویڈیوز کو لائک کریں، کمنٹس کریں، شیئر کریں. بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہر آنے والا نیو ولاگ آپ تک پہنچ جائے. تو ہم اپنی بس تک آ چکے ہیں. اب ہم جا رہے ہیں اپنی بس میں. وہ مسجد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کے طلحہ بن عبیدہ رضی اللہ عنہ کے بیمار بھروسے کے لیے آئے اور پھر وہیں کی نماز ادا کیے. اور اس مسجد کا نام ہے مسجد بنو حنیف. یہ جو کالے کالے دیواریں ہیں ساتھ جو چھوٹی گاڑی کھڑی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی بیت اللہ کی طرف، بیت الاقصی چھوڑ کے. جن صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ان میں سے ایک صحابی وہاں سے نکلے اور مسجد قبلتین کے اندر، یہ اس کو مسجد بنو سلیمہ کہا جاتا ہے، یہاں پر صحابہ رہتے تھے. عصر کے وقت یا ظہر کے وقت یہ یہاں سے مدینے سے مسجد نبوی سے نکل کر وہاں پر گئے. وہاں پر دیکھا صحابہ اسی طرح پرانے قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے. ظہر کا نماز یا عصر کا 2 رکعت انہوں پڑھ چکے تھے پرانے قبلے کی طرف بیت الاقصی کی طرف. اس کے بعد یہ صحابی پہنچے اور انہوں نے فرمایا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، قبلہ تبدیل ہو چکے ہیں، اب قبلہ جو ہے بیت اللہ بیت الاقصی نہیں. یہ صحابہ نماز ہی کی حالت میں انہوں نے رخ چینج کیا، تبدیل کیا، بیت الاقصی چھوڑ کر بیت اللہ کی طرف کی. دوسری ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود یہاں پر نماز پڑھا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے وحی اتاری اور پھر یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں پڑھی. لیکن یہاں سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فرما برداری، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سمجھ آتی ہے. یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھیں گے پھر خود جا کے پتہ کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے. انہوں نے جو یہ سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی طرف نماز پڑھائی، انہوں نے رخ اس طرف کر دی. یہ جو شراب کے بارے میں آتے ہیں قرآن کے اندر آیتیں آئی ہیں. صحابہ یہ نشہ چھوڑنا بہت ایک سخت مشکل ہوتے ہیں چھوڑنا، اتنا آسان نہیں ہے. پھر شراب جیسے نشہ اسلام کے اندر شروع کے اندر شراب اس وقت حرام نہیں تھے، شروع کے اندر پیا کرتے تھے. جب شراب کے حرمت کے حکم آئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا شراب حرام ہے، اسی وقت صحابہ نے مٹکے اٹھائے اور گلیوں میں پھینک دی. اور صحابہ فرماتے ہیں ہم یہ سمجھے کہ کوئی سیلاب آئے، اتنے شراب انہوں نے بہا دیے. یہ کوئی بہانے نہیں ڈھونڈے کہ آپ تو نئے بندے آہستہ آہستہ چھوڑیں گے، یہ کریں گے وہ، بس اسی وقت سب کچھ چھوڑ دیا اور عمل کر دیا. ہم کہتے ہیں ابھی تو نوجوان ہیں، بڑے ہو جائیں گے، بوڑھے ہو جائیں گے، تب داڑھی رکھیں گے، تب نمازیں پڑھیں گے، تب یہ کریں گے.
पता नहीं हमें हमारी मौत कब आती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है मेरी कौम मेरी उम्मत की उम्र जो है माबैन 60 और 70, 60 से लेकर 70 तक मेरी उम्मत के जो है अक्सर लोग इसी के अंदर फौत हो जाएंगे। 50, 60, 70 इसी में। तो आज ऐसे बंदे हैं जो इसको क्रॉस करके 80, 90 तक जाए, अक्सर इसी उम्र में फौत होते हैं। तो 60 साल मसलन आप अपनी जिंदगी का लगा दें कि मेरी उम्र जो है 60 साल, तो 60 साल में आपके 15 साल बचपन गुजर गए, 15 साल बचपन गुजर गए, आपके रह के पीछे 45 साल है। 45 साल में मैंने आपने आधा सोना है, आधा आपने जो है उसके अंदर इबादत भी करनी है, उसके अंदर आपने कमाना भी है। ये तकरीबन 22 साल आपके पास है। तो 22 साल के अंदर आपने बच्चों को भी कमाना है, बेबी को टाइम देना है, और इसके अंदर जो है अल्लाह को भी राजी करना है। ये कुछ वक्त नहीं, तो ये हमारे पास अब गनीमत है। जब तक आप जिंदा हैं तो आपके पास एक गनीमत है। अल्लाह ताला आपको राजी का आप जो है अल्लाह को राजी कर सकते हैं। देखो अल्लाह ताला से सच्चे दिल के साथ तौबा करेंगे ना, उसी वक्त अल्लाह ताला माफ फरमा देते हैं। वो एक बंदे का वाक़या आते हैं जिसने 99 बंदे को, एक कम 100 बंदों को कत्ल किया था, और उसके बाद में उसके दिल में ये ख्याल आया कि मैंने तौबा करना है, इस काम को छोड़ देना है, और मैंने जो है अल्लाह ताला के पास मसलन तौबा करने में अपने काम पर जो है पशेमान। वो एक बंदे के पास गया, मैं तौबा करना चाहता हूँ, मैंने इतने कत्ल किए। उसने कहा आपके तौबा कबूल नहीं है, इतने बंदे को कत्ल किया। इसने उसको कत्ल कर दिया, सारे 100 बना दिए, सेंचुरी कर दी। उससे वापस इसने इरादा बनाया कि किसी दूसरे गांव पे जो है एक बंदा है, उसके पास मैंने जाना है, और वहां पर जो है मैंने वहां से मसलन उनसे तौबे के मुतालिक माल मांगा। ये वहां से निकले, जो ये निकले तो वहां पर फौत हो गए। जब फौत हुए 2 किस्म के फरिश्ते उसके पास पहुंचे, एक जन्नत वाले और एक जहन्नम वाले। तो उनकी आपस के अंदर लड़ाई होगी। एक ने कहा ये मुसलमान है, ये तौबा करने के लिए अल्लाह ताला ने इसकी तौबा कबूल की, ये जन्नती हैं, हम जन्नत में लेके जाए। दूसरे ने कहा कि नहीं, ये जहन्नमी है। अल्लाह ताला ने फैसला किया जमीन को मापो, जिसकी तरफ जमीन ज्यादा हो ना, तौबे वाले साइड पर अगर करीब है वो तो वो जन्नत में ले जाए, अगर दूसरी साइड पर करीब है तो तौबे वाले साइड दूर था, करीब नहीं था, दूर था, लेकिन अल्लाह ताला ने उस जमीन को जो है करीब कर दिया और इस बंदे को माफ फरमा दी। ये जब भी आपके पास वक्त है, मौका है, आप जितने गुनाहगार हैं सब गुनाहों से तौबा करें सामने अल्लाह के सामने, और फिर अल्लाह को फरमाएंगे इसके बाद मैं कोई गुनाह नहीं करूंगा, अल्लाह ताला आपको माफ फरमा देंगे। कोई पता नहीं जिंदगी का कब हमने फौत हो जाना। आप तो अभी हम सब जा रहे हैं मस्जिद क़िबलतैन की तरफ। तो मैं वहाँ मस्जिद पे पहुँच के फिर मैं आपको मस्जिद भी दिखाती हूँ। तो हम पहुँच चुके हैं मस्जिद क़िबलतैन की तरफ। तो मैं आपको मस्जिद में अंदर चल के दिखाती हूँ। ये है मस्जिद क़िबलतैन। तो हम यहाँ अंदर आ चुके हैं, मगर यहाँ बहुत ही रश है, देख सकते हैं आप। ये हम अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ हम पढ़ेंगे 2 रकात नफिल, फिर उसके बाद में आपसे मिलते हैं। तो नफिल हमने पढ़ लिया है, अब हम जा रहे हैं वापसी अपनी बस में, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो हमें ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुकने देते। तो हमने नफिल पढ़ लिए हैं, अब हम जा रहे हैं वापस। तो अभी हम जा रहे हैं वापस।
अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके आए तो सहाबा भी साथ थे। यहाँ पर मीठा पानी बहुत कम था। ये कुआं था बीर रोमा के नाम से। ये एक यहूदी के हाथ में उनके कब्जे में था। कोई भी अगर इनसे पानी लेने के लिए जाया करते थे तो यहूदी इनसे पैसे लेते थे, गंदम वगैरह, तब वो पानी देता था, लेकिन कोई पानी नहीं देते। तो फिर सहाबा आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, या रसूलल्लाह, इस यहूदी के पास ये कुआं है और ये फ्री में पानी नहीं देते, पैसे लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, कोई सहाबी ऐसे हैं जो इस कुएं को खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ कर दे, अल्लाह ताला उसके बदले में उसको जन्नत अता फरमाएगा। तो उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह ताला ने बहुत माल दिया था और बहुत खूब फिर अल्लाह के रास्ते में उन्होंने खर्च किया। अब भी उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु के नाम से अकाउंट, बैंक बैलेंस पैसे आते हैं। और उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, रसूलुल्लाह, इसको मैं खरीदता हूँ। वो जाकर यहूदी से बात की है कि इस कुएं को मैंने खरीदना है। और इसको फिर यहूदी ने कहा, सारा कुआं तो मैंने नहीं बेचना है, अगर आपने लेना है तो आधा कुआं मैं आपको दे देता हूँ। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने आधा कुआं उनसे खरीद लिया। जब आधा कुआं खरीद लिए, फिर एक दिन की बारी उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की हुआ करती थी और दूसरे दिन यहूदी की। उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की बारी में उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु कोई पैसे नहीं लेते थे, फ्री में पानी दिया करते थे। तो सारे लोग उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की दिन में पानी लेके जाया करते थे। यहूदी के बारी में फिर कोई भी नहीं आता था, यहूदी पैसे लेते थे। यहूदी तंग आ गया, उसने कहा बाकी आधा भी जो है मैंने बेच देना है। तो सारा कुआं उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने खरीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ किया। अभी भी वो कुआं बाकी है, अभी भी उसमें पानी है और मदीने शरीफ के अंदर पानी इस्तेमाल हो रहा है। 1445 साल गुजर गए और अभी भी वो कुआं बाकी है। उस कुआं को लेंगे, उसके बाद एक बाग पे जाएंगे, खजूर के बाग, और उस्मान के नाम से। अंदर काम भी हो रहा है, बाहर से जाली लगाई, अंदर जाने नहीं देते। ये आप बाहर से देख सकते हैं देर उस्मान। ये जो बाग है और इसके अंदर वो कुआं नजर आ रहे हैं, जो कच्ची सी आबादी नजर आ रही है, वो कुआं। bakai dia kana orang di mana? तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये खजूर का बाग है। तो यहाँ देखिए खजूर है। मदीने के तोहफे साहब हमारे समझ आ रहे हैं। ये यहाँ पर समोसे भी हैं, पकोड़े भी हैं और टिन भी है। तो हमें लगी भूख, हम लेंगे समोसे। तो ये पूरा बाग है।
اور یہ وہ کنواں ہے. یہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے، پورا باغ آپ نے دیکھ لیا ہے. اب ہم جا رہے ہیں واپس اپنی بس میں. میں بس میں بیٹھوں گی، پھر میں آپ کہیں اور گئی تو پھر آپ کو دکھاؤں گی، ورنہ پھر ہم ہوٹل جائیں گے کیونکہ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے. یہاں نماز ظہر کا ٹائم ہونے والا ہے، تو پھر ہم جائیں گے، پھر نماز پڑھیں گے. تو ہم اپنی بس میں بیٹھ چکے ہیں، اب ہم جا رہے ہیں. یہ اب ہم جا رہے ہیں واپس اپنی ہوٹل پہ. زیارات وغیرہ ہم نے کر لی ہیں، میں نے آپ کو ہر چیز دکھائی ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو صحیح طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا، صحیح طرح سے آپ نے بھی دیکھ لیا ہوگا. تو جو میرے چینل پہ نیو آتا ہے، میں سب سے گزارش کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں اور بیل آئیکن کو لازمی دبا دیں تاکہ ہر آنے والا نیو ولاگ آپ تک پہنچ جائے. اور تو ہم آ گئے ہیں اپنی ہوٹل پہ. تو میں اس ولاگ کو یہیں اینڈ کرتی ہوں. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آیا ہوگا. تو جو میرے چینل پہ نیو آتا ہے، میں سب سے گزارش کرتی ہوں میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیں، بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والا نیو ولاگ آپ تک پہنچ جائے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.